हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम प्रीवियस पेपर्स में आने वाले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं और सिनोनिम्स हमने शुरू किए हुए हैं। आपने देख लिया अब तक लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 3 के जो सिनोनिम्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 5 के जो सिनोनिम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 के सिनोनिम्स। देखें, पहला है यहाँ पे देयर वाज एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ, और यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग का मतलब होता है भूख बढ़ा देने वाला, इश्तहा अंगेज। आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा तर्जुमे में, तो भूख बढ़ा देने वाला एपिटाइजिंग। अब यहाँ पर देखें, टेम्पटिंग, एक्सेलेंट, एक्सट्रीम, अमेजिंग। अमेजिंग हैरान कुन के मतलब में होता है, एक्सट्रीम इंतहाई, एक्सेलेंट शानदार, और टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है ललचाने वाला, ख्वाहिश पैदा करने वाला। तो करीब करीब यही लफ्ज़ है एपिटाइजिंग के लिए, टेम्पटिंग, TEMPTING। People were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement। जी, अंडरलाइंड वर्ड है impatiently, और आप जानते हैं इसका मतलब है बेसब्री से। impatiently का मतलब बेसब्री से। तो अब यहाँ पर देखें, इसके लिए जो पॉसिबल सिनोनिम्स जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है स्लगिशली, SLUGGISHLY। स्लगिशली का मतलब होता है बड़ी सुस्ती और काहली से। ईगरली, बड़े शौक से, पोलाइटली, नरमी से, और एंक्शसली, एंक्शसली का मतलब होता है फिक्रमंदी, जैसे परेशानी हो जाती है ना, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसको एंक्शसली कहते हैं। लेकिन इम्पेशेंटली है बड़ी बेसब्री से, तो इसके अंदर आ जाएगा ईगरली। करीब तरीन लफ्ज़ जो है ईगरली आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर शौक है कि मज़ीद देखें कि होता क्या है। और मिस्टर जेम्स वॉज द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। केयर टेकर अंडरलाइंड वर्ड है। केयर टेकर निगरान को कहते हैं, निगरान को कहते हैं केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। गार्डनर माली हुआ करता है। सुपरवाइजर, कुक और बिल्डर। तो सुपरवाइजर का जो लफ्ज़ है ये इसका सही सिनोनिम बनेगा, सुपरवाइजर। और फिर देखिए नेक्स्ट, द मेयर वॉज अ स्टाउट सीरियस मैन। अंडरलाइंड वर्ड है स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है मजबूत जिसामत का, हट्टा कट्टा, स्टाउट। और हैंडसम, खूबसूरत, वेल्दी, दौलतमंद। हेल्दी और हैवी ये दो लफ्ज़ दिए हुए हैं। और जेनरस सखी को कहते हैं, तो ये सखी तो हो नहीं सकता। ये हेल्दी का लफ्ज़, ये सेहतमंद, और हैवी थोड़ा जिसामत में भारी, तो ये लफ्ज़ जो है ना ये स्टाउट के लिए। और फिर देखें, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर अस्टाउंडेड। अंडरलाइंड वर्ड है अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड का मतलब होता है हैरत में डूबा, हैरत ज़दा सा होकर, सादा लोह देहाती। मिस्टर ह्यूबर्ट उसको देखने लगा, मेयर को। तो प्लीज्ड, खुश के मतलब में होता है शाउटेड है चिल्लाया, येल्ड और शॉक्ड। तो शॉक्ड जो है वो करीब तरीन लफ्ज़ है। येल्ड का मतलब ही चिंगाड़ना, ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलना, तो वो भी नहीं बनता इसका अस्टाउंडेड के लिए। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। फ्लश्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फ्लश का मतलब होता है चेहरे पे सुर्खी का आ जाना, चाहे वो गुस्से की वजह से हो, शर्म व हया की वजह से हो, तो बुखार की वजह से हो, किसी वजह से चेहरे पे सुर्खी का आ जाना, फ्लश। फ्लश्ड विद एंगर मतलब गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अब यहाँ पर देखें, फ्लश्ड के लिए जो ऑप्शंस दे दिए हैं, रेडेंड पहला ऑप्शन है और वही ठीक है, REDDENED, रेडेंड। और बाकी देख लें, वैसे एनॉयड गुस्से में आया हुआ गलत है, डाउटेड और थ्रिल्ड सनसनी में आया हुआ ये भी नहीं बनता, तो ये रेडेंड ही ठीक था, ये मतलब फ्लश्ड के लिए। और
Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the cord for a pocket book. Underlined word credence. क्रेडेंस का मतलब होता है एतबार, भरोसा, एतमाद, वर्दी क्रेडेंस मतलब एतबार के लायक। तो अब यहां पर क्रेडेंस के लिए मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट जाहिर सी बात है उलट हो जाता है, जो भरोसे का ना होना है। डिसऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी और डाउट, तो डाउट भी शक और शुबे को कहते हैं। तो सही जो ऑप्शन है वो है बेटा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी काबिल एतबार होना। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। पेजेंट का लफ्ज़ है किसान के लिए इस्तेमाल करते हैं पेजेंट। और यहाँ पर देखें जो ऑप्शंस दिए गए हैं पेजेंट के लिए, वॉचमैन चौकीदार होता है, टीचर है, हॉकर है और फार्मर। तो फार्मर बनेगा, हॉकर भी नहीं बनेगा। हॉकर होता है चीज़ें चल फिर कर बेचने वाला, हॉकर उसको कहते हैं। और मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। अब वर्ड है जी फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब होता है गुस्से से, गुस्सीले लहजे में या गुस्से में। प्लेजेंटली खुशगवार अंदाज में, चीयरफुली भी खुश खुश लहजे में, एडमायरिंगली और एंग्रीली। एडमायरिंगली तारीफ करने वाले अंदाज में, और लफ्ज है एंग्रीली, ये लफ्ज आ जाएगा एंग्रीली। और मिस्टर ह्यूबर्ट सेड इन द मोस्ट एग्जेस्परेटिंग टोन। एग्जेस्परेटिंग का लफ्ज है, इसका मतलब भी गुस्सीला, गुस्सा दिलाने वाला भी होता है और गुस्सीला भी होता है। इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा जैसे उसे बहुत गुस्सा आया हो, एग्जेस्परेटिंग टोन। सिविलाइज्ड मुहज्जब के मतलब में होता है। और फ्यूरियस और इरिटेटिंग के अल्फाज हैं, यही सही सिनोनिम बनते हैं, FURIOUS, या फिर इरिटेटिंग का लफ्ज़ जो है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और डिसेंट भी नहीं हो सकता और डेलिकेट भी नहीं हो सकता। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सैल्वेशन। अंडरलाइन वर्ड है जी सैल्वेशन, SALVATION। नजात को कहते हैं, रूह की नजात, अजाब वगैरह से बच जाना, नजात सैल्वेशन इसको कहते हैं। तो अब आप देखें कि डैमनेशन तो अजाब है, उलट है, इसका अपोजिट एंटोनिम बनता है। और रिडेम्पशन सक्सेस और कर्स। तो ये जो रिडेम्पशन का लफ्ज है ना, देखें आपने ये लफ्ज थोड़ा अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे ना तो आपको पढ़ा पढ़ा सा लगेगा। वो जो लेसन है ना, आई हैव अ ड्रीम, उसके अंदर एक लाइन है कि अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। अगर आपको याद आ रही है तो वहां पर देखिए रिडेम्पटिव लफ्ज है और यहां लफ्ज आ गया रिडेम्पशन। वो एक ही लफ्ज है, वो उसी का एडजेक्टिव है, ये उसी का नाउन है। और रिडेम्पटिव का मतलब आपने पढ़ा हुआ है नजात दिलाने वाली, रूहानी नजात दिलाने वाली। तो यहां पर रिडेम्पशन उसी का नाउन नजात, तो ये सैल्वेशन का सिनोनिम ये रिडेम्पशन का लफ्ज जो है ना ये बनेगा। और फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है कि द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। चोक्ड, गला घुट सा गया, जैसे मोटर बाइक के अंदर चौक हुआ करती है जिससे वो पेट्रोल का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बंद कर दें तो वो गला घुट जाता है, फ्लो रुक जाता है। उस चौक को उठा लें तो वो गला खुल जाता है और फिर वो फ्लो बढ़ जाता है पेट्रोल का। तो चौक का मतलब गला घुट जाना, गला रुंध जाना, आवाज का ना निकलना, ये मतलब जो है ना चौक। तो अब इसके लिए देखो बेटा जो यहां ऑप्शंस दे दिए गए चोक्ड के लिए, एक है शॉक्ड, डेकोरेटेड, सफोकेटेड, एनॉयड। तो ये जो सफोकेटेड का लफ्ज है ये ठीक है, क्योंकि सफोकेट दम घुट जाना के मतलब में होता है। तो ये सफोकेटेड का लफ्ज जो है ना ये ठीक हुआ। और फिर देखें नेक्स्ट, और यही लाइन है द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। अब क्या लफ्ज है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब हुआ करता है गुस्सा, इंडिग्नेशन का मतलब। मैलिस, बुग़्ज़, एवरिस, ब्लेम,
एवरिस, AVARICE, ये भी मतलब नफरत वगैरह के मतलब में है। और ब्लेम इल्ज़ाम है। एंगर और रेज, तो इंडिग्नेशन के लिए ये एंगर और या फिर रेज, RAGE, रेज ये लफ्ज़ बन जाएगा। और फिर देखें फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट, डिस्चार्ज छोड़ देना, आज़ाद कर देना। हॉस्पिटल से मरीज को फारिग कर देते हैं ना, उसको जाने देते हैं, तो फिर कहते हैं जी डिस्चार्ज कर दिया, तो डिस्चार्ज का मतलब छोड़ दिया, जाने दिया। टॉक्ड, एजिटेटेड, क्वेश्चनड और रिलीज्ड, तो रिलीज्ड का जो लफ्ज़ है ये ठीक है इसके लिए। और यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, रास्कल का लफ्ज़ है बुढ़े बदमाश, दफा हो जाओ यहां से। तो रास्कल का मतलब होता है बदमाश। तो इसके लिए आप देखें जो सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग का, जो सेम मीनिंग का जो वर्ड हमने ढूंढना है। एक है फार्मर, किसान को कहते हैं। लायर झूठा है। लॉयर और स्काउंड्रल लफ्ज दिया हुआ है, ये भी वही बदमाश हुआ करता है और यही इसका लफ्ज आएगा रास्कल के लिए, स्काउंड्रल। और नेक्स्ट है ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, बेयकीनी, इनक्रेडुलिटी का मतलब बेयकीनी। रिवॉर्ड, इंसल्ट, डिसबिलीफ, तो ये डिसबिलीफ इसका सही ऑप्शन बन सकता है या फिर इसका बन सकता है डिस्ट्रस्ट, ये ज़हन में रखें इनक्रेडुलिटी के लिए। और ही वॉज इन ट्राइम्फ, TRIUMPH, ट्राइम्फ फतह, कामयाबी। तो ट्रबल, विक्ट्री, डिफिकल्टी, कोर्ट, तो विक्ट्री का लफ्ज जो है ना ये इसका सही सिनोनिम बन जाएगा। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, अंडरलाइंड वर्ड है जी डिलीरियम। डिलीरियम अंडरलाइंड वर्ड है कि इज़ियत, तकलीफ। तो मोमेंट आर ड्यूरेशन, हिस्टीरिया या बैबलिंग, ये जो दौरे की जो कैफियत होती है उसको हिस्टीरिया, बैबलिंग भी उस हालत में जब शदीद दौरा पड़ा हुआ हो तो बेमानी सी आवाज़ें मुंह से निकल रही होती हैं, उस कैफियत को कहते हैं बैबलिंग। तो ये डिलीरियम के लिए ये वो बैबलिंग का लफ्ज़ या हिस्टीरिया का लफ्ज़। और इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, रीइटरेटिंग। रीइटरेटिंग का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना, तकरार करना, रिपीटिंग। तो रिमेंबरिंग, रिजॉइसिंग, रिपीटिंग, फ्लैटरिंग, रिपीटिंग का ऑप्शन मौजूद है और वही ठीक है इसके लिए, रीइटरेटिंग के लिए रिपीटिंग। और अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ, WRATH, गज़ब, गुस्सा, बिपरी हुई कैफियत। वेव्स, सर्जेस, रेज या फ्यूरी, तो ये रॉथ के लिए रेज का लफ्ज या फ्यूरी का लफ्ज ये ठीक है। और द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विदस्टूड, के ह्यूबर्ट की कब्र ने सामना किया, मुकाबला किया किस, हाँ जी, हैवक्स ऑफ द फ्लड, तबाहकारियों का, सैलाब की तबाहकारियों का। तो विदस्टूड के लिए सर्वाइव्ड, वॉश्ड, डिसअपीयर्ड, रिमाइंडेड, तो सर्वाइव्ड मतलब उनके आगे जो है ना वो कायम रही वो कब्र, उसकी जो है उसका मुकाबला किया और वो बची रही। और यहाँ पर फिर लफ्ज़ है, यही लाइन है लेकिन यहाँ पर हैवक्स का लफ्ज़ है। और हैवक्स आप जानते हैं तबाहकारी के लिए होता है, फोर्स, वेव्स, डिस्ट्रक्शन और फ्लो। तो डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ मौजूद है, यही इसका सही सिनोनिम बन जाएगा हैवक्स के लिए। और द पीपल वर नाउ अटेंटिव, लोग अब उसकी तरफ मुतवज्जे थे। शुरू के अंदर वो जो ड्रम बीटर आया था जिसने पब्लिक अनाउंसमेंट की थी, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ है अटेंटिव। तो उसके लिए अब आप देखें अटेंटिव मुतवज्जे होता है, सैड, हैप्पी, अलर्ट, एक्टिव। तो अलर्ट का जो लफ्ज़ है ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे सिनोनिम्स आपके लेसन नंबर 5 में से जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। अच्छे से सुना करें, जहन में रखा करें ताकि आप सही तौर पर अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर पाएँ।
तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेसन के हम मतलब अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।